જલ્દી ટીમ સ્વાગત માટે એક ઉપર પહોંચશે તેના પદાધિકારી એ જ રીતે નંદાજી જ્યારે આપણી વચ્ચેથી વિદાય લે ત્યારે મોરચાના પ્રમુખ મહામંત્રી બધા જ મોરચા योग માટે એક પ્રમાણે ત્યાં ગોઠવાઈ જાય ટી વોટર સંવાદ કાર્યક્રમની અંદર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઉપસભાની અંદર વધારે બધા સ્વજનોને વિનંતી જ્યાં સ્થાન મળે ત્યાં લઈ જઈએ આપણે સ્થાન લઈ લઈશું પગથિયા પર સ્થાન મળે ત્યાં સ્થાન લઈ લઈશું આગળ ઉભેલા બધા કાર્યકર્તાઓને વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન જ્યાં મળે ત્યાં લઈ લઈએ વંદે માતરમના ગાન સાથે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીશું तेजी जमनी बाजू उभे બધા કાર્યકર્તા સ્થાન લઈશું વિનંતી કરું વંદે માતરમના ગાન સાથે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત आज ये 80 करोड़ की जनता आज 80 करोड़ में 30 करोड़ 40 लाख हमारे ग्रामीण जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल 80 करोड़ की और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे अपने 5 साल फिर जनता मिलेगा और आपको मालूम है इसका डिफरेंस क्या है तो नीति आयोग कि भारत के रहने वाले 25 करोड़ लोग और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सट्रीम पॉवर्टी आज 1% ये प्रधानमंत्री गरीब यहाँ हमारे लोग एमपी हैं इनसे पूछिए मैं 1992 उस समय हमारे यहाँ हमारी पंचायत एक पंचायत के विकास 2.5 लाख आज पूछिए सबसे एक पंचायत के विकास के लिए 2.5 करोड़ से 5 करोड़ ये आवाज की बात मैं जब मेरा खुशखबरी सुना खुशखबरी तो बोलता था इंदिरा आवास योजना में आपको 2 मकान एक पंचायत किसको थी मैं कहता पूरी रख ले भैया ये मैं किसको बांटूंगा
कहाँ झगड़ा क्यों बात 1,00,000 विमान आज प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना और फ्लैट भी बना, इंडिविजुअल हाउसेस भी बनाए, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, गैस का सिलेंडर सबके मकान और इस बार तय हुआ है प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ और कोई ये आज हमको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कभी सोचा किसानों को 2-2 हजार रुपए चौथे महीने आज किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 लाख किसान को मिल रहा है और 60 लाख किसान हमारे गुजरात के हैं। और आगे का संकल्प क्या है कि हमने भारत को मोदी जी ने अगले 5 साल में दलहन में, दाल में और तेलहन में आत्मनिर्भर बना देना है, सेल्फ सफिशिएंट बना देना है इसको दिखा। और श्री अन्न में, मिलेट्स में हमने भारत को इंटरनेशनल दृष्टि से भारत को हब बनाना है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे श्री अन्न को, उसको भी हम देखेंगे। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। ये देखिए आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ कि हम 30 साल से काम कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि पहले क्या था और अब क्या, इसलिए मैं आपको समझता हूँ। ये जितने बैठे हैं ना सब प्रथम ये सब चिट्ठी लिखा करते थे, मुख्यमंत्री जी मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, बाईपास होना है, उसको वैल्व लगना है, वो गरीब आदमी है, उसका मकान बिक जाएगा, उसका खेत बिक जाएगा, वो उसको आर्थिक मदद चाहिए, 3 लाख रुपए देने की अनुशंसा कीजिए, 1.5 लाख रुपए देने की अनुशंसा कीजिए, 2 लाख रुपए की अनुशंसा कीजिए। 1.5 मांगते थे तो 75 मिलता था, 3 मांगते थे तो 1.5 मिलता था, बाकी जनता से इकट्ठे होकर इकट्ठा करके हम लोग करते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ पीपल, लगभग 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग। ये जाति के आधार पर तय नहीं हुआ है, ये इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पर तय हुआ है और प्रोफेशन बाय प्रोफेशन तय हुआ है। कौन? रेडी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला वेटर, सैलून में बाल काटने वाला बार्बर, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ कवर प्रोग्राम। और अब इसके बाद एक और बात हमसे सुन लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो जाएगी, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, उसको आयुष्मान का कार्ड मिलेगा और 5 लाख। अब बताइए ये देश को परिवर्तित करने वाला है कि नहीं? इंश्योरेंस कंपनियां बुजुर्गों को इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती। 70 से 71 हो जाओ तो इंश्योरेंस घट जाता है, प्रीमियम बढ़ जाता है। और यहाँ मोदी जी ने तय किया कि 70 से ऊपर जितने होंगे सबको आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड बनेगा। ये आज irrespective of any caste, creed, color, religion, area, इकोनॉमिक कंडीशन, अमीर भी हो तब भी मिलेगा, गरीब भी हो तब भी मिलेगा, किसी भी आमदनी में। और देखिए मानवता को कितनी दूरदृष्टि तक हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है कि इस देश में कोई भी किन्नर समाज का व्यक्ति छूट नहीं जाएगा, उसको आयुष्मान भारत से जोड़ा। मानवता की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने का जल जीवन मिशन, बाकी सारे मिशन, ये सब चले। गुजरात के विकास के बारे में मैं क्या कहूँ, धोलेरा में आपका सभी कंडक्टर का यूनिट लगा है, आनंद में आपके समीकरण का यूनिट लगा है, सूरत में आपका डायमंड हाउस बन गया है,
उसी तरीके से गिफ्ट सिटी को आगे बढ़ाया गया है। अहमदाबाद स्मार्ट सिटी में आ गया है और 11,400 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटीज पर खर्च हो रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 4,000 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दिया गया है। पीएम मित्र पार्क जो है उसमें नवसारी में उसको भी खोला जा रहा है। हमारे गुजरात का ही रेलवे एलोकेशन 14 टाइम्स बढ़ गया और अब अगले 5 साल में बुलेट ट्रेन वह भी कमीशन हो जाएगी, वह भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, उसको भी आगे बढ़ाएगा। वंदे भारत हो चाहे कोई और हो, हर एक दृष्टि से काम को आगे बढ़ाएगा। और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर ये इसके लिए भी बहुत काम हो रहा है। एम्स में राजकोट में ऑल इंडिया जो मेडिकल साइंसेज खुल गया है। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो अहमदाबाद में कहूँ तो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम वह भी नरेंद्र भाई स्टेडियम वह भी अहमदाबाद में हुआ है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 6,000 करोड़ रुपए का बन रहा है और आने वाले समय में आपको मालूम ही है कि हम ओलंपिक्स की तरफ जाने के लिए अग्रसर होंगे, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को विकास के साथ मैं कहा अगर विकास की कहानी बताने लगूं तो शायद शाम हो जाए, लेकिन हमारी हम बोलने से रुकेंगे नहीं। इतना विकास, लेकिन मैं आपको अभी तक तो पूर्णमासी दिखा रहा हूं। जो हमारे दूसरे तरफ अमावस्या बैठी है उसके बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, बताना चाहिए कि नहीं, बताना चाहिए ना। ये देखो, ये जो इंडिया है, ये घमंडिया गठबंधन, ये दो बातें। एक, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये फर्क। मोदी जी कहते हैं लाल किले के प्राचीन से भ्रष्टाचार को हम जड़ से समाप्त करें। ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को पनपाएंगे, उनको पोषित करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। आप बताइए कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? आप कोयला का घोटाला, 2G का घोटाला, हेलीकॉप्टर का घोटाला, पनडुब्बी का घोटाला, चीनी का घोटाला, चावल का घोटाला, कौन सा सबमरीन का घोटाला, कौन सा घोटाला छोड़ा? अंतरिक्ष नहीं छोड़ा, आकाश नहीं छोड़ा, समुद्र नहीं छोड़ा, पाताल नहीं छोड़ा, धरती नहीं छोड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार। आप बताइए लालू ने अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? फूड बैंक का घोटाला किया कि नहीं किया? लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? ममता के मंत्रियों ने उनके घर से पैसे के जखीरे निकले कि नहीं निकले और उन्होंने घोटाला किया कि नहीं किया? और डीएमके के नेता ने घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज एक दूसरे को बचाने के लिए इनकी रैली में इज्जत की जाती है, 2 खाली कुर्सियां रखी जाती है कि ये जेल में है, इनकी कुर्सी खाली। ये कट्टर ईमानदार, कट्टर, ये ऐसे है कट्टर ईमानदार। और दूसरी बात आप देखिए, राहुल गांधी बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है, संजय सिंह बेल पर है, हमारे कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है, हमारे डी चिदम्बरम बेल पर है, लालू यादव बेल पर है, ये सब बेल पर है। हमारे टीएमसी के मंत्री बेल पर है, हमारे डीएमके के मंत्री बेल पर है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, आजम खान जेल में है, ये हमारे अपने टीएमसी के नेता जेल में है, डीएमके के नेता जेल में है, के कविता जेल में है। ये तो या तो जमानत पर बेल पर है या जेल में है। तो 2 ही बातों का इनका जवाब है, एक तो भ्रष्टाचारियों को बचाओ और दूसरा इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने परिवार से लेना देना है। ये सब परिवार में बेचारा केजरीवाल भी घर में गया बेचारा जेल में, तो वहां भी और कोई मिला नहीं, वो भी अब आजकल प्रचार के लिए परिवार ही आते, सब लोग आ गए।
ये इनको कोई लेना देना नहीं है, सब परिवार की पार्टी है। मैं बोलूं तो सारे देश का आपके सामने खाका फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, अखिलेश परिवार की पार्टी, अखिलेश दीपक फुल स्टॉप, तेजस्वी तेज प्रताप राबड़ी लालू परिवार की पार्टी, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी, केसीआर केटीआर कविता परिवार की पार्टी, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी, करुणानिधि थे पहले, ये सुप्रिया सुले शरद पवार परिवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी, सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब परिवार की पार्टियां हैं, परिवार की पोषक है। आपका इस्तेमाल करना, उपयोग करना, इतना ही मतलब है इनको। बाकी सेवा का नाम से जीरो, मेवा खाने के लिए सबसे ये। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये राम विरोधी भी है, ये सनातन विरोधी भी है, और ये देश विरोधी ताकतों को के पोषक। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब मैं राम विरोधी कहता हूं, आप बताइए यूपीए में सोनिया गांधी के टाइम पर आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं कि राम काल्पनिक है? किया था कि नहीं किया? कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व तो नहीं है? ये लिखा था कि नहीं लिखा था कि राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस, देयर इज नो हिस्टोरिकल प्रूफ, ये एफिडेविट में लिखा। और आप बताइए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में केस को लटकाने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? लटकाया था कि नहीं, भटकाया था कि नहीं, लटकाया था कि नहीं? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोर्ट ने रास्ता प्रशस्त किया, और आज उनके कठोर अनुष्ठान के बाद 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की सनातन विरोधी की बात करें, उधर वो उदयनिधि बोलता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, और राहुल गांधी चुप, मुंह पे ताला लग गया। सोनिया गांधी के कान बंद, प्रियंका गांधी देख नहीं रही, कुछ इनको दिख नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। वो ये राजा बोलता है कि HIV है सनातन, ये देख। और ये आजकल चुनाव जब आता है तो ये घंटी बजाने लगते हैं मन में। इनको ये बात नहीं कि जनों को ऐसे पहना जाता है, ये ऐसे पहने जाता है। इस तरीके के तो गोत्र बताने के अगली बार बताना पड़ता। ये जो जिस तरीके का कार्यक्रम चला है, और राष्ट्र विरोधी की बात करूं, मैं पत्रकार बंधुओं से चाहूंगा कि आप लोग जरा इस बात को बताइए। आप बताइए, जेएनयू में नारा, अफसर हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल। जेएनयू में नारा लगा, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह। ठीक है, सबसे पहली बात तो समझो कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, यानी जेएनयू के छात्र शर्मिंदा हैं, क्योंकि अफजल के कातिल जिंदा है। अब अफजल कौन था? पार्लियामेंट के अटैक का मास्टर। अफजल को फांसी किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज। और उसको माफी किसने किया? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज और प्रणब मुखर्जी कातिल हो गए, और ये शर्मिंदा हो गए कि भारत के कातिल, भारत के अफजल के कातिल जिंदा है। और राहुल गांधी, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, राहुल गांधी दूसरे दिन इन्हीं लोगों के साथ जाकर के जेएनयू में खड़े हुए। बताओ ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है कि नहीं है? इज इट नॉट एंटी नेशनल? और आप उनमें से एक को आप
लोकसभा का कैंडिडेट बनाते हैं, जिनके ऊपर ये चार्ज है। बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है। सलमान खुर्शीद स्टेटमेंट देते हैं कि सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोई, आतंकवादियों पर फूट फूट कर रोई। ये क्या है? ये कुल मिलाकर के एक तरीके से आतंकवादियों के प्रति नरमी नहीं है तो और क्या है? ये देशद्रोहियों को पनाह देना और पोषक नहीं है तो और क्या है? आर दे नॉट शॉक्ड? ये एंटी नेशनल है कि नहीं है, बताइए मेरे को। ये मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसका तरीका यही है कि आने वाले समय में अपनी इस उंगली से बटन कमल का दबा देना, यही रास्ता होगा। मित्रों, अब आप देखिए, अब मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में सबको आगे बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान भारत में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो में चालाकी, द माइनॉरिटी विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब मनमोहन सिंह ने माइनॉरिटी में कहा मुस्लिम माइनॉरिटी, और ये कहा कि देश का पहला हक मुस्लिम माइनॉरिटी का है। आई रिपीट, ऐसा करके बहुत मनमोहन सिंह ने कहा। इन्होंने फिर से माइनॉरिटी को चलाने का अनाउंसमेंट किया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुले शब्दों में कहा कि कांग्रेस लिखित में दे कि वह संविधान के साथ छेड़छाड़ करके धर्म के नाम पर, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर विल बी नो रिजर्वेशन। कांग्रेस लिख करके दे कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम आरक्षण नहीं करेगी, ये लिख करके। और प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस लिख के दे कि ओबीसी, हमारे एससी, हमारे एसटी, हमारे दलित भाई, इनके रिजर्वेशन पर कोई टाका नहीं मारा जाएगा और इनका रिजर्वेशन मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, जहां जहां सरकार है वहां आप लिख करके कमिटमेंट दीजिए कि आप मुस्लिम आरक्षण नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि 4 बार आपने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लाने की कोशिश की और 4 बार कोर्ट से आप चार खाने चित हुए। आपने कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन दे रखा था, हमारी सरकार ने वो रिजर्वेशन समाप्त किया और ओबीसी को उनका हक दिलाया। और ये सिद्धारमैया की सरकार फिर से उस काम में जुटी। बोलिए, ऐसी सरकारों को रहने का अधिकार है क्या? रहने का अधिकार है क्या? ये इस तरीके से देश को बांटते। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये मुस्लिम लीग का एजेंडा लेके चली। ये तो मुस्लिम लीग का एजेंडा लेके लिख दे, ऑल इंडिया कांग्रेस मुस्लिम लीग। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ विकास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कोई भेदभाव नहीं। आवास योजना, कोई भेदभाव नहीं। हमारा आयुष्मान भारत, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर। लेकिन हमेशा अपीजमेंट, 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 माइनॉरिटिज्म, इसको डालने का प्रयास। मित्रों, ये सब बातों को आपको समझने की जरूरत है। आप सब की वोटर्स हैं, आप सब से मेरे को पूरा विश्वास है कि आप चिंता करेंगे और मैं करना जरूर हूँ, लेकिन मेरी आवाज और प्रधानमंत्री मोदी जी का राम राम आप पूरे गुजरात में सबसे। मैं एक बात और बता दूं कि रजनी पटेल जी भाषण दे रहे थे, अमित भाई भाषण दे रहे थे, मैंने पूरा भाषण समझ लिया, मैं पूरी गुजराती समझने लगा हूँ। और क्योंकि अब मैं भी गुजरात से सांसद हो गया, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे भी, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मुझे भी गुजरात का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं हर जिले में जाऊंगा आगे और लोगों के साथ बातचीत करके और विषयों को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।